गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में मैं विशाल कुमार साध उर्फ साध जी सर तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 13 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल को टारगेट करते हुए 19 जून को आपका एग्जाम है। गणित का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम पार्ट नंबर थर्ड लाभ हानि से लेके आए हैं दोस्तों। इसमें जो है एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, वे सभी आपके सामने हैं दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% कर दी, यानी कि 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती कर दी गई। लागत में क्या है, 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P आ जाती है। ठीक है, यानी कि उनका मूल्य कटौती करने के बाद कुछ होगा, P होगा। ठीक, तो उस वस्तु का मूल्य यानी कि कीमत क्या होगी, मूल कीमत क्या होगी, उस वस्तु की मूल कीमत क्या होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमने माना कि x कोई मतलब उसका जो लागत है उस वस्तु की क्या है, x लागत है, और इसमें क्या है 20% की कटौती कर दी, यानी कि कितना हो गया, 20% की कटौती कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। और दूसरी ये कटौती और की है, कितने की है कटौती, मतलब यानी कि 25% की, तो 25 100 में से घटाएगा तो कितना हो जाएगा 75/100। और इसे काटने के बाद हमें कितना प्राइस मिलता है, तो वो हमें P मूल्य यहाँ पे मिलता है दोस्तों, P मूल्य मिलता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और 4 से डिवाइड कर दिया हमने 4 को, तो 3x बराबर कितना आ गया है P। 3x/5 बराबर कितना आ गया है P, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5p/ कितना हो गया है 3। तो 5p/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, C। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेन की अंकित कीमत पर खरीदता है, यानी कि वह 40 पेन खरीदता है, लेकिन जितना मूल्य 36 पेन का अंकित मूल्य था उस पर यह पेन उसको खरीदना पड़ता है। ठीक है, यदि वह उन्हें 1% बट्टे पर बेचता, 1% बट्टे पर बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। आपसे क्या पूछा, उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। ठीक, तो मैंने माना 40 पेन का जो अंकित मूल्य है यहां से कैसे निकालेंगे, तो 40 पेन का अंकित मूल्य कितना है, तो यानी कि उसने कितना निकाला है, यानी कि 36 है। ठीक है, तो यानी कि 36 निकालने के लिए दोस्तों 40 पेन, ठीक, हमारे पास 40 पेन है, उसने क्या काम किया है 40 पेन है। ठीक, हमने क्या मान लिया, अंकित मूल्य कितना हो गया 100, तो 100 में 40 मूल्य के स्थान पे यानी कि उसने 36 का अमाउंट दिया है, तो 4 दही 40 और 4 नाम 36, तो अमाउंट कितना हो गया 1000/9। 1000/9 को उसने क्या करा है दोस्तों, कितने परसेंट की छूट दी है, आप यहां समझिए, स्टार्ट से समझिए, एक ही लाइन में क्वेश्चन को बनाएंगे। 100 रुपए हमने अंकित मूल्य मान लिया है, 40 रुपए के स्थान पे यानी कि 40 पेन के बदले हमने कितने 36 का अमाउंट दिया है, और 1% का हमने क्या दे दिया उसको, बट्टा भी दे दिया, तो 99 कितना हो गया है 100। सीधी सी बात है, 99/100 हो गया है। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 9 चौक 36 और 9 से काटोगे आप इसे कितनी बार कटेगा 11 बार, और 4 से काट दीजिए ये कितनी बार आ गया 10 बार,
तो 11 दही 110 रुपये। ठीक, तो यानी कि 100 रुपये अमाउंट था, 110 हो गया, तो कितना हो गया 100 आप उसमें से निकाल दोगे तो कितने % लाभ मिला है उसे, 10% का उसको क्या मिला है, प्रॉफिट मिल गया। ठीक, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट मिला है, 10% का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन एसएससी के थ्रू यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं सभी आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को एक लाइन में। 1500 रुपये पे उसने 10% की छूट दे दी दोस्तों। तो 1500 रुपये पे उसने क्या है 10% की छूट दे दी, तो 90/100 हो गया। ठीक, अब वो ये कहता है इतने रुपए पर, कितने पर, इतने पर उसको क्या है ग्राहक को एक छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका मूल्य कितना हो जाए 1242 हो जाए। तो मैंने माना 100 में से x में अगर घटा दूं तो ये छूट हो जाएगी, और इतनी छूट दे देता हूं तो मूल्य कितना हो जाता है 1242 रुपये। ठीक, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, इस एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक, 3 से काटेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 का 3 और 3 चौक 12। 9 से काटिए आप, 9 चौक 36 और 9 छंग 54। ठीक है, तो 100 माइनस के x बराबर आ गया 46 गुणा 2। ठीक, तो यह है, ये आ गया 100 माइनस के x बराबर 92 और 100 माइनस के 92 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8%। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, छूट देनी चाहिए कितनी 8% की। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या है लागत मूल्य कितना है हमारा, लागत मूल्य 100 रुपये मान लिया हमने। जो हमारी लागत है वो कितने की है 100 की, तो 100 की है, तो हमने अंकित मूल्य कितना मान लिया x। x पर हमने छूट दी है कितने % की, यानी कि अंकित मूल्य पे 12% की, तो हो गया 88/100। ठीक, और इस पे प्रॉफिट हुआ है हमें कितने का भाई 121% का है, तो 100 में ऐड करके जोड़ेंगे तो हमें 21% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहां से काटने के बाद 11 से 11 88, 11 से 121 को काटोगे 11 बराबर में 100। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 100 गुणा 11/8। 8 से डिवाइड करोगे आप इसको, कितनी बार जाएगा ये 8, 4 दूनी 8 और इसको काटोगे यानी कि 25 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी 25 का ना 25, 25 का ना 25 और 2 27/2। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2 का ना 2, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 पॉइंट कितना आ गया 137। ठीक, ये 137 आ गया, क्या आ गया है हमारा, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य पे जो हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 137 रुपये 50 पैसे। तो इसमें से अंकित मूल्य में से हमें लागत मूल्य निकाल देना, तो कितने % अधिक आया है, तो ये है 37.5%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बनाते क्वेश्चन। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। ठीक, क्योंकि कीमत में इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी। ठीक है, बिक्री नहीं हो पाई। इसके बाद उसने क्या काम किया है, लागत पर 10% लाभ विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो नई विक्रय कीमत बतानी है दोस्तों कि नई विक्रय कीमत क्या होगी। हमने माना कि वही उसकी लागत मूल्य क्या था x है, तो x पे हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है 700 रुपये उसने जो निर्धारित किया था, इसका हमें जो लाभ हमने लाभ लिया है 140% वो निकाल दीजिए। तो यहां से क्या निकल गया, हमारी लागत निकल गई है।
लागत अमाउंट निकल गया है, तो इस लागत अमाउंट पे हमें 10% का क्या ले लेना है, प्रॉफिट ले लेना है। तो 100 से 100 डिवाइड हो गया, 0 से 0 डिवाइड हो गया, और 14 पंजे कितना होता है, 70। तो 11 की आप गुणा करोगे, 11 0 0, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, 550 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया दोस्तों, राइट। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 17% लाभ होता है। 10% छूट भी दे दी उसको, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17% का प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं क्वेश्चन। हमने क्या माना कि हमारा जो मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है भाई, 100 रुपये। 100 रुपये पे हमने क्या काम किया है, उस पे क्या है, यानी कि जो हमारा जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य हमने 100 रुपये माना, तो 100 रुपये पे हमने क्या काम किया, 17% हमने प्रॉफिट ले लिया। ठीक, और हमने क्या है, 17% प्रॉफिट लिया, लेकिन हमने अंकित मूल्य पे 90% की क्या दी थी दोस्तों, छूट भी दी थी। छूट दी थी ना 90% की। तो आप इसको डिवाइड करोगे 9 से, 9 का ना 0 से 0 कट गया, 9 का 9 और 9 27, तो कितना हो गया, 130 रुपये प्रॉफिट हो गया उसको। क्या हो गया, 130 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, मैं ये ऐसे कह सकता हूँ 130 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। ये यानी कि हमारी लागत जो थी तो वो कितने की थी, यानी कि 100 रुपये की। तो 100 रुपये आप उसमें से घटा दोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 30%। ठीक, तो 30% जो है क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। जल्दी बनाते हैं क्वेश्चन को। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अपने ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। हमने क्या माना उसका लागत मूल्य 100 रुपये है, उसने क्या काम किया, इस पे 20% अधिक अंकित कर दिया है, तो 20% अधिक अंकित कर देगा तो 120 रुपये मूल्य हो जाएगा। अब 120 रुपये पे उसने 10% की छूट दे दी है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो अमाउंट खत्म हो गया, तो 12 नंबर कितना हो गया, 108 रुपये में वो वस्तु बेची। तो 100 रुपए की वस्तु है दोस्तों हमारे पास और 108 रुपये में बिकी है, तो कितने रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि कितने परसेंट का फायदा हो गया, यहां से 8% का। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज में ही होती है वैल्यू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बनाने का प्रयास करते हैं। बनाते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 1500 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसको क्या है 25% प्रॉफिट पे बेचता है वो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 दूनी 30, 7 37, 3 हासिल, 15 का ना 15 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 15 3 18। ठीक है, तो कितने रुपए में बेची है वो, तो उसने 1875 रुपए में बेच दी। इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा उसको, तो यानी कि इसे जो है 1875 रुपए में बेची, तो इसने क्या काम किया, उसने 75 रुपए कर के रूप में दे दी, तो यानी कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 1800 रुपए बचे हैं। ठीक है दोस्तों, 1800 रुपए बच गए ना, अमाउंट बच गया उसके पास कितना है 1800 रुपए। ठीक, अब 1500 रुपए में वो खरीद के लाया था, 1800 बच गया है, तो कितना अधिक मिला है उसको 300 रुपए। प्रॉफिट किस पे होगा, जितने पे वो खरीद के लाया है 1500 रुपए पे,
2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15 और 5 से काटोगे 100 को कितनी बार 20। तो 20% आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो कितना आ गया है? 20%। यहाँ आप लिख सकते हो 20, तो यानी कि बराबर में 20%। ठीक है, तो 20% आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी आंसर रहा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है भाई, एक वस्तु को बेचता है वो, तो उसको क्या है? 10% की हानि होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसे 540 रुपए में अगर वो बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हमें वस्तु का अमाउंट निकाल लेना है। हमने माना कि x रुपए उस वस्तु का लागत मूल्य है या वस्तु x रुपए की है, इस पे क्या है? 10% की हानि होती है उसे, तो बराबर में उसे कितने रुपए मिलते हैं? 450। तो देखो इस जीरो से एक जीरो ये कट गया, 9 पंजे कितना होता है? 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि वो वस्तु 500 रुपए की थी। 500 रुपए में से यानी कि उसने 540 रुपए में बेच दी दोस्तों। सॉरी, 500 रुपए की वस्तु 540 रुपए में बेच दी। कितने रुपए अधिक मिले उसको? 40 रुपए। कितने पे मिले हैं दोस्तों? 500 रुपए पर। तो 100 पर कितने मिले? 2 जीरो से 2 जीरो और 5 अट्ठे कितना हो गया है दोस्तों? 40। तो यहाँ पे क्या है? 8% का हमें क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि अभी लाभ हो गया है हमें 8% का। तो ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है दोस्तों? ए। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइएगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए बना दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, उसे 300 रुपए में बेचना पड़ा। भाई 20% की छूट दे दिया उसने। मान लीजिए x रुपए का कोई अमाउंट है और 20% की छूट दे दिया, तो 80 रुपए में बेचने के बाद उसे कितने रुपए में पड़ गई है? वो 300 रुपए में बेचनी पड़ी। ठीक है, तो 300 रुपए में बेचनी पड़ी है, तो 20 चौक कितना होता है? 80 और 20 पंजे 100। 4 से काटिए आप, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 75 हो गया। तो x बराबर 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, और 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया है? 37 रुपए। तो वो जो वस्तु थी वो 375 रुपए की थी दोस्तों। कितने रुपए की थी? 375 रुपए की। लेकिन उसे बेच कितने में रहा है? वो 405 रुपए में। कितने रुपए अधिक में? तो यानी कि 30 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा उसमें कितने पे? तो होगा 375 पे ही तो होगा, गुणा में 100 दोस्तों। तो उसको क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट होगा। तो देखिए आप 25 से काटिए, आप 25 से काटोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 25 में यानी कि 25 को 100 को भाग दोगे तो यानी कि 4 बार जाएगा। तो 4 या 12 तो ये हो गया, और 3 बार और गया है, तो 12 और 3 15। तो 25 से काटोगे ये कटेगा 15 बार, और 25 चौका 100 और 15 दूनी कितना हो गया है? 30। तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 8%। ठीक, कितना प्रतिशत हो गया? तो ये हो गया 8%। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है दोस्तों। जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से बनाइएगा दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए दोस्तों। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता
तो उसको जो है 60 रुपए अधिक पर बेचता, तो उसे क्या है 25% कितना होता, उसे 25% का लाभ होता। तो साइकिल की लागत क्या है? मैंने माना कि उसकी जो मूल्य है 100 रुपए, हमने मान लिया कि 100 रुपए की वो वस्तु थी, तो उसे क्या है इसे 110 रुपए में, यानी कि उसे 110 रुपए में बेचेगा, 10% लाभ पर, तो 110 रुपए में। यदि वो 10 रुपए कम में खरीदता, यानी कि 90 में खरीदता और 110 में बेचता, तो यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ से 20 रुपए का हो रहा है। 20 यूनिट का मान कितना है? 60। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया है? 3। तो वो वस्तु थी कितने की? हमने मान लिया कि वो 30 रुपए कितने की होगी? तो 300 रुपए की। ठीक है, तो वो वस्तु कितने रुपए की है? 300 रुपए की है। ठीक है, कितना आया? 20 या 60। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि 300 आ गया, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक संख्या छोड़ दी है। क्या? क्योंकि उसको जो है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है? जब वो 90 रुपए में खरीदता है दोस्तों। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, ठीक, तो 90 रुपए में खरीदता है तो उसको क्या है 125% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे होता है 125% का। तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक, 2 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो आप इसको गुणा करोगे 125 की, तो 25 पॉइंट लग रहा है यहाँ पे। 25 पंजे 125 हासिल, 25 पंजे सॉरी 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया? 12 हासिल लगा 1 और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया? 11 दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि कितने, अब वो कितने में बिकेगी? 90 रुपए में खरीदेगी और 25% उस पर लाभ लेगा, तो 112 रुपए 50 पैसे में बिकेगी दोस्तों। पहले बिक रही थी वो 110 रुपए में, अब बिक रही है 112 रुपए 5 पैसे में। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बिक रही है वो? अभी भी 2.5 रुपए में। तो यानी कि ये कहा गया है 60 रुपए अधिक में है दोस्तों। तो पॉइंट हटाएंगे यहां से, ठीक, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां क्या है? 0 बढ़ जाएगा इधर जाके। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौका कितने होते हैं? 100। ठीक, और ये है 6, तो 6 चौक कितना हो गया दोस्तों? 24 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 24। तो वो 100 नहीं है, कितना है दोस्तों? 24 गुना कर दीजिए आप। 100 का क्या कर दीजिए? 24 गुना, तो बराबर में कितना हो जाएगा? तो 2400 रुपए उस वस्तु का अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है 100 पुस्तक का लागत मूल्य 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, विक्रय मूल्य के, मैं ये कह सकता हूं कि 100 सीपी बराबर है 60 एसपी के। ठीक है, तो यहां से सीपी अनुपात एसपी बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 60 अनुपात 100 हो गया। ठीक, काटिए 20 या 60 और 20 पंजे 100, कितने रुपए अधिक हो गया? यानी कि 2 रुपए। अब भाई हमेशा तो नीचे क्या आएगा? एसपी तो आएगा नहीं, तो नीचे क्या आता है? सीपी। तो गुणा में कितना हो गया? 100। तो ये कितना हो गया? यानी कि 200 बटे कितना हो गया है? 3। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 छंग 18, 2 फिर 3 छंग 18, फिर बच गया है 2। कितने परसेंट आ गया? ये 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, कितना आया है? 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे पहला अभी क्वेश्चन कराया है वही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 वस्तुओं का सीपी जो मेरा बराबर होगा वो 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा। ठीक भाई, जो मेरा लागत मूल्य मैं खरीद के लाया वही मेरा क्रय मूल्य बन गया। मैंने बेच दी वस्तु तो वह मेरा एसपी बन गया। तो यानी कि 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। तो सीपी अनुपात एसपी बराबर कितना आ गया है? 6:5। ठीक है, तो मुझे 1 रुपए का क्या हो गई हानि? कितने पर होगी? 6 पर। तो गुणा में हो गया है 100।
ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पे 3 से काटो, 2 से काटिए आप, 2 3 6 और ये कितना हो गया 50। तो कितना बन गया है दोस्तों, तो ये बन गया है 50/3। तो 16 सही 2/3 आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बना है। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक, 16 सही 2/3% होता है दोस्तों। ठीक, तो बन गया है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14। बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से। ऐसे लेखपाल पार नहीं होने वाला है दोस्तों, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे लेखपाल नहीं बन पाओगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक ठीक, चलिए दोस्तों बनाते हैं। यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर देता है तो उसे 20% की हानि बढ़ जाती है, उसकी 20% की हानि हो गई उसे। ठीक है, पंखे का लागत मूल्य, बस इतनी सी बात पूछी है आपसे। क्या पूछा है आपसे? कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे एक चीज पूछी है। क्या? देखिए भाई, मैं ये कह सकता हूं कि 20% बराबर कितना है 1250 माइनस के 1000। तो 20% की वैल्यू बराबर होगी कितने के 250 के। ठीक, 20% जो बराबर है वो 250 के हैं। ठीक है, तो यहां से मैं 1% की अगर वैल्यू निकाल सकता हूं तो कितनी हो जाएगी, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, 0 से 0 कट गया, 1 काटे 2 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे पॉइंट लगा के 10, यानी कि 12 रुपए 50 पैसे हो गए। ठीक, तो मैं 100% बराबर यहां से निकालना चाहता हूं तो 100 बराबर यानी कि 100 से मैं इसको गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1250 रुपए। ठीक, 1250 रुपए क्या बन गया है, हमारा अमाउंट बन गया है। ठीक, तो 1250 रुपए अमाउंट बन गया। 1250 रुपए क्या था? ठीक, 1250 रुपए क्या था दोस्तों? 1250 रुपए हमारा यही तो है, यदि एक पंखे का। ठीक है, 1250 रुपए आप इसको ऐड कर दोगे। ठीक भाई, विक्रय मूल्य प्लस कितनी हुई हमें हानि 1250 रुपए की। भाई हानि कितनी हो गई, हानि हमारी होगी 1250 रुपए की। विक्रय मूल्य कितना है 1250 रुपए। ठीक है, तो हानि में यानी कि 1250 रुपए में आपको 1250 रुपए ऐड कर देने हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2500। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 2500। ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर रहने वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक टीवी निर्माता 9,900 रुपए की दर पर 2 टीवी बेचता है। उसने पहले पर 10% लाभ लिया है, पहले पर 10% लाभ कमाया है, दूसरे पर 10% की हानि उठाई है। तो केवल निवल हानि या निवल लाभ बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए मैंने माना कि मुझे किसी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट हो गया हो। ठीक, और मुझे फिर दूसरी वस्तु उसी पर क्या हो गया 10% की हानि हो गई। एक इस 100 को कुछ नहीं कहना, इस 2 0 से 2 0 काट देते, 11 9 99 बटे कितना हो गया 100। भाई 100 रुपए की वस्तु थी, 99 रुपए बिकी है, तो कितना हो गया 1% का मुझे लॉस हो गया दोस्तों। क्या हो गया 1% का लॉस, तो 1% की मुझे हानि हो गई। मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं दोस्तों कि मुझे 1% की क्या हो गई है, हानि हो गई है, 1% की हानि। तो ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिमाग इधर आधा नहीं दौड़ाना है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ आपसे हानि पूछी थी, ऑप्शन को इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा दोस्तों और जल्दी से 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। 30 सेकंड आपके लिए है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दे दीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट में करके बताइए क्वेश्चन को, जल्दी से
क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को दोस्तों, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है, ठीक है। वह एक कैमरा 18% लाभ पर बेचता है और दूसरे कैमरे को 10% कम कीमत पर करता है। उसकी लागत मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। तो कुल लाभ अथवा कुल उसको हानि कितने प्रतिशत की हुई है, ये देखिए। मैंने क्या माना, एक का जो मूल्य है वो 100 रुपए है, एक का माना है, तो इसको मैं 18% लाभ पर बेच दूंगा, ठीक है। इसको मैंने 18% लाभ पर बेच दिया है, ठीक। तो ये मेरा 118 रुपए में बिक गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि 18% लाभ पर है, तो इसमें क्या है, 18% लाभ का मुझे क्या है, इसमें हानि यानी कि 10% कम कीमत पे भी तो चाहे मैंने दोस्तों, भाई कम कीमत भी दी मेरी, तो कितने की हो गई। तो मैं आपसे कैसे कह सकता हूं, इसने क्या कहा है, दूसरा कैमरा पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य क्या है 118, 10% कम कीमत पे बेचता है अब उसको। तो एक इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, अब इसकी गुणा कर दीजिए। अब 9 अट्ठे कितना होता है 72, 7 बज के हासिल 11 9 99 और 7 कितना हो गए 106। तो यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ 106 रुपए 2 पैसे, ठीक है, ऐसे कह सकता हूं। तो यानी कि 106 रुपए 2, तो यानी कि वो पहला वाला बिका है 118 रुपए में और ये बिका है 106 रुपए 2 पैसे में। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 0.08 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है तुम्हारा 14, हासिल लगा 1, तो 1 और हासिल 2 हो गया और ये बच गया दोस्तों 224 रुपए, ठीक। तो 224 रुपए 20 पैसे में क्या है दोस्तों, ये दोनों कैमरे बिक गए। लेकिन एक कैमरे की कीमत मानी थी हमने 100 रुपए, तो 2 कैमरे की कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए हो गई। तो 200 रुपए कीमत होगी, 200 में से 224 रुपए निकाल दीजिए। 224 रुपए तो कितना है 24 रुपए 2 पैसे बच गया। लेकिन प्रॉफिट तो हमें 200 पे ही होगा ना, तो 100 में निकाल दिया है तो 100 हो गया, ठीक। पॉइंट यहां से हटाएंगे और यहां बटे में 0 बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो देखो भाई 2 0 से तो ये 2 0 खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, इस 2 से, या पॉइंट मत हटाइए, इस 2 से इसको भाग दे देंगे तो 12 पॉइंट कितना बच जाएगा, 2 करना 2, तो 12.1% का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो 12.1% का लाभ ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाने का प्रयास करते हैं। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बनाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए पढ़ता हूं मैं इतना क्वेश्चन। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए, 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाए, तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए, उसको जो है 33 सही 1/3% का लाभ हो, ये बताना है भाई। उसको क्या है 33 सही 1% कितने का होना चाहिए, 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, आपको बताना है ये दोस्तों, ठीक है, ठीक। तो चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 शब्द लिखने हैं मुझे दोस्तों, 2 शब्द। कैसे, मैंने माना कि 1 रुपए में वो 4 की दर से खरीद के लाता है और 1 रुपए में उसको कितने बेचने चाहिए, जो कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 100/3% का। अब मान के चलो 100/3% का प्रॉफिट होगा, मान के चलो मैंने 100% अपना बेच दिया, 100% मुझे बेचना है अपने आप का 1 रुपए से, तो यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 3। तो मैं 1 रुपए में कितने बेचूंगा, अब 3 बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, सीधी सी बात हो गई, यह इसका आंसर हो गया। यह आप एक समझ से ऐसा कह सकते हैं, कैसे कि मतलब 4
4 केले खरीदने के बाद, 4 जो है अपने आप में 100 है, 100 है, ठीक है। 4 केले में से मैंने क्या काम किया है, 4 केले में से 3 केले बेचे। 3 केले बेचने पर, 3 केले बेचने पर, राइटिंग बेचने पर, 3 केले बेचने पर एक केला अर्थात जो होएगा, अर्थात मुझे कितना पड़ेगा भाई, 4 में से 3 बेचे हैं, एक नहीं बेचा, तो मुझे नुकसान होगा इतने पे, तो गुणा करूंगा 100, तो मुझे कितने का हो गया ना मुझे प्रॉफिट, कितने का भाई, ये इसके बराबर 100/3 के, तो यानी कि मैं ऐसे सीधा सीधा कह सकता हूँ, यानी कि 3। तो जब 100/3 आ रहा है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, नहीं बोल, तो कितना बना है 100/3, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 रुपए का मैंने क्या काम किया, 3 केले बेचे। ठीक, लफ्जों में बयां कीजिए, ऑप्शन से उठाने का प्रयास कीजिए। अगर आप बेसिक करोगे तो बहुत लंबा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ऐसे लेखपाल नहीं बना जाएगा। तो चलिए, सोच पर भी आपको क्या करना है, अपनी सोच को बढ़ाना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 18। एक फल विक्रेता 600 में 240 सेब खरीदता है, 600 में 240 खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकले जो उसने फेंक दिए। वह प्रति 3.5 के हिसाब से शेष सेब बेच देता है, ठीक है, और ₹198 का लाभ कमा लेता है। ठीक है दोस्तों, 198 का लाभ कमा लेता है। फेंके गए सेब का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसने टोटल सेब में से कितने प्रतिशत सेब जो है फेंक दी है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिएगा दोस्तों। बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। हमने क्या माना, 600 रुपए में उसने 240 सेब लिए, तो देख ली 600 रुपए में 240 सेब लिए और उसे प्रॉफिट भी हो गया है कितने रुपए का, 198 रुपए का। तो 198 रुपए में इसे मैं ऐड कर दूंगा तो 798 रुपए हो गए ना दोस्तों मेरे, सीधी सी बात है। और 798 रुपए जितने रुपए मैंने कमाए हैं ये 3.5 की दर से कमाए। अगर मैं इसको यहां से भाग देता हूं, देखिए 7 से भाग दीजिए आप, 7 से भाग दोगे 7 का 7, फिर 7 का 7 और 7 चौक 28, ठीक है, और 7 पंजे 35 यानी कि 0.5। आप यहां से पॉइंट हटाओगे, ऊपर बढ़ा लोगे 0, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया। 5 से डिवाइड करिए आप तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया 228। ठीक है, कितना होया टोटल 228। हमारे पास सेब निकल के आ गए 228 सेब, ठीक, 228 कितने आ गए हमारे पास सेब आ गए। टोटल सेब कितने थे हमारे पास 240, 240 में से 228 सेब आ गए निकल के जो हमने बेचे हैं, 228 सेब जो हमने बेचे हैं दोस्तों। तो 228 में से 240 में से 228 आप निकाल दोगे तो कितना बचेगा 12। कितना बचेगा दोस्तों 12 सेब जो है हमने क्या काम किया है, खराब हो गए थे। अब आपसे क्या पूछा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 12/240 और गुणा में लिख दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 100। 12 से काटोगे आप 12 दूनी 24 और 2 पंजे 50 यानी कि कितना आ गया दोस्तों 5% आंसर आ गया। ठीक है, 5% आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य में अनुपात बताना दोस्तों। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात बताना है, तो मान लीजिए 200% बढ़ रहा है विक्रय मूल्य, तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो 200% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो गया 1:3। ऑप्शन नंबर सी, 19 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यही था सी, ठीक, इसका आंसर यही था दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को।
क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। एक वस्तु के निर्माण की कीमत, उसमें उपयोग में लाने वाली सामग्री, श्रम, अतिरिक्त व्यय की लागत जो है वो दोस्तों 3:4:1 के अनुपात में लगती है, ठीक। पर निर्भर करती है यदि सामग्री पर लागत जो है वो 67.5 रुपए आए तो वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये बताना दोस्तों। वस्तु की कीमत कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट में बताइए अपना आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, जल्दी से। अभी बनाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं दोस्तों, ठीक। इनका जो व्यय का अनुपात है ना दोस्तों, व्यय का जो अनुपात है हमारा कितना आया है, 3:4:1 आया है। तो टोटल अनुपात हमारा कितना हो रहा है, 8। वस्तु है हमारे पास कितनी है, 3, ठीक है। और इनकी जो व्यय लागत है वो कितनी है दोस्तों, तो व्यय जो लागत है हमारी यानी कि 67.5 है, ठीक। गुणा करेंगे 8 से, टोटल योग 8 है, तो 67.8 यानी कि अब भाग दोगे 3 से, ठीक है दोस्तों। 3 से हम क्या काम करेंगे, हम इसको 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 अनुपातित मान है। 3 अनुपातित मान की वैल्यू कितनी है, 67 रुपए है। हमें निकालना है 8 का मान, ठीक। तो यानी कि आप इसको 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का ना 3, 3 का ना 3, नहीं सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और पॉइंट लगाएंगे 3 पंजे 15। अब आप 22.5 की गुणा 8 से करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 का 6 और 2 कैरी बच गया था दोस्तों 18 हासिल 8 का ना 8 दूनी 16 है, सॉरी 8 से क्या करोगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हासिल 4 और 8 पंजे 40 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ गया 180, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सॉरी ए क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर है, 180 राइट आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों पढ़िए, 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। एक वस्तु 12% लाभ पे बेची जाती है। मान लीजिए अगर 100 रुपए उसका अमाउंट है तो वो 12% लाभ पर बेची जाती है, 112 रुपए की बेची जाएगी। अगर वो 10 रुपए उसका 10 रुपए लागत मूल्य कम होता तो यानी कि 90 रुपए होता, 90 रुपए होता तो उस पर क्या है 30% का लाभ प्राप्त करता, वो कितने रुपए अधिक बचते उसको, बिक्री पे 5.75, तो यानी कि 30% का प्रॉफिट हो जाता मुझे यहाँ से, ठीक है। तो 13 नमा कितना होता है दोस्तों, 13 नमा होते हैं 117। 112 में पहले बिक रही थी, अब 117 में बिक रही, तो कितना फायदा हुआ मुझे 5 का, 5 की वैल्यू दे रखी है 5.75, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितनी है 1.15, ठीक है। तो मैं क्या है 100 से अगर वस्तु का मूल्य निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 115 रुपए, ठीक। अब मुझे क्या करना है 115 रुपए पे मुझे क्या है 20% प्रॉफिट चाहिए, ठीक। तो आपको क्या है 115 पर क्या है वस्तु का क्या है लागत मूल्य 115 रुपए है, 115 पे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20 पंजे कितना होता है 100, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट चाहिए तो 120 हो जाएगा, तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से आप इसे डिवाइड करोगे 115 को, 5 दूनी 10 और 5 क्या 15, ठीक है। तो 23 की गुणा करोगे आप 6 से तो कितना आ जाएगा 138, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 23 छक्का 138। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक
वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। अब मानिए तदनुसार उसे 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखो मैंने माना 15% की जो मेरी भिन्न बनेगी दोस्तों, भिन्न से करते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 कितना हो गया 3/20। ठीक है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर उसको हानि हुई है, तो हानि हुई है 3 की, तो वही यानी कि 70 रुपए में बिकी होगी। तो 17 यूनिट बराबर कितना हो गया 70 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 के, तो वो वस्तु कितने की होगी यानी कि 200 रुपए की होगी। नहीं हो, उस वस्तु का अमाउंट हो गया 200 रुपए। अब मुझे क्या करना है 20% का लाभ कमाना है, तो 20% की भिन्न बनी दोस्तों कितने की 1/20 की, 1/5 की, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 200, तो 200 से भाग दोगे 20 5 चौक 20 यानी कि 40, और यहां से कितने की बिकेगी 5 की नहीं 6 की, प्रॉफिट होगा ना 6 की बिकेगी, 6 की गुणा कर दीजिए आप 40 से, 6 चौक कितना हो गया 40। तो वो वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी हमें, तो दोस्तों वो वस्तु जो बेचनी पड़ेगी हमें 240 रुपए की बेचनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर, 4% और 6% लाभ के 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य में नगद अंतर 3 रुपए हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है 3 रुपए हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 6%, 4% और 6% का दो अंतर है मेरा 2% है, 2% बराबर कितना है 3। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, तो ये आ जाएगी 3/2। तो यहां से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3/2 गुणा में 100। ठीक है, तो 2 से काटूंगा ये कितना हो गया 50, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 या 15 यानी कि 150 रुपए, 150 की वैल्यू आ गई है। ठीक, तो वो जो अमाउंट बना है तो वो अमाउंट कितना बना है, ठीक कितना बना है 150 रुपए। अब 150 रुपए पे आप हमें मुझे क्या निकालना है, अनुपात पूछा है आपसे, बिक्रियों का अनुपात, तो यानी कि 150 रुपए का 4% प्रॉफिट है, तो 104 बटे कितना हो गया 100, अनुपात 150 ही रुपए पे 6% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो देखो 50 या 150, 50 दूनी 100, इधर भी काटो 50 या 150 और 50 दूनी 100 और 2 से तो 2 खत्म, और यहाँ पे 3 से भी 3 की एंट्री खत्म। अब 2 से काट दीजिए आप, कितना बचा है 104 अनुपात 106, 2 से काटिए तो 5 दूनी 10 यानी कि 52 अनुपात कितना हो गया है दोस्तों 53। कितना हो गया 52 अनुपात 53, ऑप्शन नंबर बी, 52 अनुपात 53 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन को बनाना है और क्वेश्चन को बनाते समय टाइम वेस्ट नहीं करना है। कमेंट में जरूर आंसर दीजिए दोस्तों। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। दवा दो तैयारी करेंगे दोस्तों, दवा की तैयारी करनी है, लेखपाल बनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। ठीक, इसने इनमें से क्या करा है, उसने एक को 20% हानि पर और दूसरे को 44% प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेचा। दूसरे को कितने पे बेचा, लाभ पर। ठीक है, यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, तो एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो बकरी को जो हानि पर बेची थी उसका मूल्य क्या बताना है। अब देखो एक लाइन में इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हमने क्या माना कि उसने पहली बकरी का जो
प्रथम जो बकरी है उसका क्रय मूल्य और दूसरे का क्रय मूल्य यानी कि 44 है। अब 144% में बेची होगी इसने, और दूसरे को, और उसने दूसरी लाइन में क्या कहा है, दूसरी लाइन में कहा उसने यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, एक ही मूल्य पर बेची गई है, दोनों को एक ही अमाउंट में जोड़ देते हैं हम, क्या कर देते हैं 80%। ठीक, 80% यानी कि 80 और ये हो गया। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। कैसे, यानी कि 144/80, इतना समझिए। पहली बकरी का अनुपात दूसरी बकरी का अनुपात, अनुपात में रखेंगे इसको, ठीक है, अनुपात में रख लीजिए। यहां से पहली बकरी का अनुपात इतना है और दूसरी का अनुपात इतना है। ये फर्स्ट है, मान लिया ए है, ये बी है, इसको काटो, इससे को काटो, ठीक है। तो आप काटोगे यहां से 16 से, 16 नमा 144 होते हैं और 16 पंजे 180 होते हैं। तो दोनों का अमाउंट जो आया मेरा कितना हो गया है दोस्तों, 14 रुपए। मैंने माना कि दोनों का जो अमाउंट है वो 14 रुपए है, 14 रुपए में वो वस्तु बिकी है। ठीक, इतना है। अब उसने ये क्या कहा है हमसे, कि उसने ये कहा है जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य बताना है। जो बकरी हानि पर बेची गई है दोस्तों, ठीक है। तो अमाउंट दोनों का कितना है, तो यानी कि दोनों का जो अमाउंट है हमारा 1008 रुपए है। तो आप गुणा कर दीजिए दोस्तों 14 से। किससे गुणा करेंगे हम, सॉरी 14 से नहीं करेंगे ना, जो वस्तु हानि पर बेची गई है। हानि पर कौन सी वस्तु बेची गई है, 9 वाली, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक, 9/14। अब आप इसको क्या करिए, दीजिए काटिए 7 से, 14 से काट लीजिए, 14 से काटिए, और 14 से आप इसको भाग दोगे तो ये कटेगा कितनी बार, 72 बार। अब 72 की 9 से गुणा कर दीजिए आप, 72 की गुणा 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 अट्ठे, देखो 9 दूनी 18 हासिल लगे 2, 9 अट्ठे, और ये 7 नम 72, ठीक है। सॉरी कितने होते हैं, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 63 कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 होते, 9 सत्ते 63 और एक कैरी बचा था हमारा दोस्तों, तो एक कैरी था तो कितना हो गया 63 और 1 64। तो यानी कि 648 रुपए में वो वस्तु बेची गई है, ऑप्शन नंबर ये। अब आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला कि 168 में बेची गई, भाई दोनों का अमाउंट कितना है, उसने बताया है कि दोनों वस्तुएं क्या है, एक साथ बेच दी एक मूल्य पर। भाई दो वस्तु इतने में बेची, एक पर उसे 20% की हानि हुई है और एक पर कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उससे दोस्तों, ठीक है। बस इतना सा सवाल था। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 25 को। क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 25 को। 25 को आप बनाने का प्रयास कीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1551 रुपए है। कितने रुपए है, 1551। उसे 33 सही 1/3% की छूट पर बेचा जाए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 33 सही 1/3 का मतलब है यानी कि 100/3 गुणा करेंगे यहां से 100, यहां से इसकी भिन्न बनी है 1/3 की दोस्तों, ठीक है। कितने की भिन्न बनी है हमारी, 1/3 की। अब कोई वस्तु का मूल्य 3 रुपए है तो उस पर 1 रुपए की छूट दे देंगे तो हम कितने रुपए में बेचेंगे। अंकित मूल्य यानी कि 1551 रुपए है, उसे इतने रुपए की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य इतना है और उस पर बेचा जाता है छूट पर, यानी कि 2 रुपए में बेचा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य। तो 3 बराबर कितना है, 1551 है दोस्तों। तो 3 से गुणा करोगे आप कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 का ना 3 और 3 सत्ते 21। तो 2 की गुणा कर दीजिए आप 512 से दोस्तों। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 5 दूनी 10, यानी कि 1024। 12 दूनी 24 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 12 दूनी 24 और 17 कितना आया है, ये 7 आया है क्या, 17 दूनी 34, हाँ 7 है ये, सॉरी मिस्टेक होगी दोस्तों, ये 7 है। ये जो है 3 पंजे 15 और 17 तो 51 होते हैं ना, तो ये 17 है दोस्तों। इतने से भाग करी है तो कितने से गुणा करोगे, 517 से। तो ये आ जाएगा आपका 1034 रुपए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ठीक है। 1000 कितना आ जाएगा 34 रुपए, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 26। बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आपकी स्क्रीन पर है।
टाइम वेस्ट नहीं करना है, बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु को 22% लाभ पर बी को बेच दिया। ठीक है, बी ने उसी वस्तु को 7.5% लाभ पर सी को बेच देता है। इस वस्तु के लिए उसे 5267 रुपये और 50 पैसे दिए। ठीक है, ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। अब इसे पॉइंट में करने के बाद आपको क्या लगता होगा कि सॉल्यूशन भारी पड़ेगा, तो भारी नहीं है दोस्तों, बनाने का प्रयास कर। देखो हमने माना ए का अमाउंट कितना था एक्स, तो 22.5 का मतलब हो गया इतने % बटे 100 और गुणा में दूसरे ने कितना बेच दिया है तो 7.5 में, तो कितना हो जाएगा 107.5 बटे 100। इतने रुपए करने के बाद ये वस्तु बिक कितने में गई है, यानी कि 5267.5 में बिक गई है दोस्तों। इतने समझ में आया कि नहीं? समझ में आया है? इतना समझ में आया है तो दोस्तों बस इतना ही समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम यहां से क्या काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट हटा देते हैं, तो दोनों पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में यानी कि 100 और बढ़ेगा, और यहां से इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहां से क्या होगा 100 ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 0 बढ़ेगा। आपको क्या काम करना है, इस 1 0 से इनका 1 0 ये वाला खत्म कर दीजिए दोस्तों। काट दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखने, अब आप काटने का प्रयास कीजिए। एक यानी कि 1225 से काटिए दोस्तों, 1225 से काटिए आप 52,675 को। 1225 से भाग दोगे आप 52,675 को, ये कटेगा दोस्तों 43 बार। ठीक है, 43 बार कट गया। अब देखो 25 चौका कितने होते हैं 100। ठीक, कितना होता है 25 चौका 100 और 25 से आप इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 25 चौका 100। ठीक, 25 चौका 100 7 और 25 थे 75। ठीक है, तो 43 से 43 कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 10 गुणा 100 गुणा 4। तो मैं x की वैल्यू कितनी कह सकता हूं कि 4000 बोल सकता हूं, यहां से 4000 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया है बी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में बेचता है। 3/4 दाम का मतलब 3/4। उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, यानी कि उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने % का लाभ हुआ है ये बताना है दोस्तों। मैंने माना कि मूल्य कितना था दोस्तों, तो 100 रुपए मान लेते हैं ना, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 25 और 25 थे कितने होते हैं 75 रुपए। ठीक, ये 4 है। तो और उसने क्या किया है, इस पे 20% का प्रॉफिट ले लिया है ना, तो 20% का प्रॉफिट लेंगे तो यानी कि 120 रुपए में बिकेगी वस्तु। तो दोनों का जो अमाउंट है कितना है, यानी कि 45 बना है। 45 बटे कितना हो जाएगा 75 पे होगा ना फायदा, तो बटे 100। देखो 25 थे 75, 25 चौका 100 और 3 से काटोगे 45 को, यानी कि 15 बार, तो 15 यानी कि ये क्या है 3 है दोस्तों। 3 से काटोगे 45 को 15 बार, तो कितना हो गया 15 गुणा 4। ये कितना था, तो ये 15 गुणा 4, तो 15 चौका कितना हो गया 60। 15 चौका 60, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो बस मिलते हैं दोस्तों कल, बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज्वाइन नाउ दोस्तों परिवार एकेडमी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।